हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का। इसका जो क्वेश्चन जो आज करना है हमें, वो आज क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो 7 से जो पहले के जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और सीरीज़ वाइज मैंने कराया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप मेरी उन वीडियो को जा करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ हमें कि एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है। मतलब एक एपी है हमारे पास में, कोई सीरीज़ दी हुई है। इस सीरीज़ के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, जो टोटल n पद है हमारे पास, वो है दे रखे हैं टोटल 50। यानी n कितना हो गया हमारे पास में? टोटल 50। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? दिया हुआ है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब कि A3 कितना दे रखा है हमें? 12। एक ये गिवन है कि उसके अंदर टोटल हमारे पास 50 टर्म्स दिए हुए हैं। और उसके बाद A3 यानी कि उसका जो तीसरा पद है, जो थर्ड टर्म है, उसका दे रखा है हमें 12। उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में कि उसका अंतिम पद 106 है। अंतिम पद, ध्यान देना, किसी सीरीज़ के अंदर में अगर टोटल 50 नंबर है हमारे पास में टोटल, तो उसका जो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो हमारा लास्ट टर्म भी होता है, या हिंदी में से हम बोलते हैं अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा? इसे अगर मैं ऐसे लिखूं, L इजक्वल टू कितना है? 106। ये दिया हुआ हमें 106 दिया हुआ है। और हम L को ही हम जानते हैं कि AN लिखते हैं। और हमें AN इसके अंदर जब टोटल 50 टर्म्स है तो AN क्या हो जाएगा हमारे पास में? A50। तो A50 इक्वल टू L, इट मीन्स उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 106। अब उसके बाद क्या बोला गया आपसे निकालने के लिए? बोला गया कि इसका 29वां पद याद कीजिए। ध्यान देना, रिमेंबर, इसका A29 ये हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है। A29 का मतलब, सपोज करो कोई टर्म A, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू। तो A29 का मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से करते करते जो 29वें नंबर पे जो हमारा जो टर्म आएगा वो क्या वैल्यू होगी उसकी, वो हमें निकालने के लिए बोला है। ध्यान देना, इसके अंदर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके अंदर टोटल 50 टर्म्स दे रखे हैं, वो हमें दिया हुआ है, यानी कि n इक्वल टू 50। A3 मीन्स पहला टर्म यहाँ आएगा, फिर दूसरा उसके जस्ट अगला आएगा, तीसरा उसका जस्ट अगला आएगा। तो A3 की वैल्यू हमें दे रखी है कि 12 है। उसके बाद A50 हम जानते हैं, और जिसमें जब टोटल टर्म्स दे रखे हैं 50, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? A50। तो L यानी कि nth टर्म, यानी कि वो हो गया हमारा 50। तो 50 की वैल्यू दे रखी है हमें 106। तो इन्हीं दोनों रिलेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करके, अगर सिंपल सी बात है, मुझे कोई भी किसी भी एपी का अगर मेरे को कोई भी नंबर चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई भी नंबर चाहिए, तो मुझे सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए होती है। पहली है A, यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और दूसरी है D, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर उन दोनों का डिफरेंस मुझे मिल जाता है तो आराम से फटाफट हम सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो अप्रोच होगा कि इन दोनों को फाइंड आउट करने का, तो सबसे पहला अप्रोच है कि इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देना, इसको करना कैसे दोस्तों? ये देखो, अगर ये A3 दिया हुआ है तो A3 का मीनिंग क्या होता है? A प्लस 2D। मैंने बहुत डिटेल में स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जिनको नहीं पता है, आप मेरे कुछ वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है। ठीक, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 12। और A50 का मतलब क्या है कि A प्लस 49D, A प्लस 49D इक्वल टू है 160। अगर आप यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो ए से चला जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? ये बच जाएगा दोस्तों आपके पास 47D इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? -94। अब सॉल्व कर सकते हो, 2D प्लस का है और ये माइनस का माना जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -47D, और ये आ जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? -94 डिवाइडेड बाई माइनस कट गया, ये आ गया हमारा 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी दोस्तों? तो मैंने क्या बताया था? दो चीज़ आपको निकालनी है। ए अगर आप निकाल लोगे, D, ये दोनों वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो फटाफट निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। तो D हमने निकाल दिया 2। अब हमें क्या निकालना है? A निकालना है। तो इसी वैल्यू को आप चाहे इसमें रख दो, या इसी वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू का रखोगे तो आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं सपोज करो, मैं
पहले वाले में रखता हूँ, इस वाले में रखता हूँ। तो ये क्या दिया हुआ हमें ध्यान देना, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू डी क्या निकाला मैंने 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस कितना हो गया 4 इक्वल टू 12, a बराबर 12 माइनस 4, ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू 8। ध्यान देना, a की वैल्यू मैंने निकाल ली, d की वैल्यू मैंने निकाल ली। जब ये दोनों वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो करने के बाद में क्या करना है, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a29। तो ध्यान देना a29 कैसे निकालना है दोस्तों हमें, ये देखो आप a29 कैसे निकालना है। a29 मीन्स a प्लस 28d। a की वैल्यू तो हम जानते हैं कि अभी हमने निकाला है 8, तो 8 आप पुट कर दो, और 28 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये पुट कर दो। तो ये 8 प्लस कितना हो गया 28 दूनी 56, यानी कि हो जाएगा 56 और 8 64। आपसे एक्चुअली दोस्तों ये बोला गया था निकालने के लिए। बहुत सिंपल है, आपको ये कि एक सीरीज अगर हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अगर हमारे पास जो टर्म्स चलते चले जाएंगे तो 29 नंबर पे यानी कि 29वें स्थान पे जो टर्म्स आएगी वो आएगी हमारी 64। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया था। तो इसी के साथ ये 8वां क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग 9th क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। इसका हम लोग 9th क्वेश्चन लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि एपी के तीसरे और चौथे पद क्रमशः 4 और -8 है। ध्यान देना, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा हमें कि कोई एपी कोई सीरीज है हमारे पास में, कोई एपी एक सीरीज है, ठीक, इस तरह से कोई सीरीज चल रही है, उसमें कह रहा है कि तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू हमें दे रखी है, A3 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 4, ठीक है, और उसके बाद दे रखा हमें, और उसका A9 की वैल्यू हमें दे रखी है -8। ध्यान देना, कोई एपी हमारी ये सीरीज तरह से चल रही है, तो पहले, दूसरे, तीसरे जगह पे हमारे क्या होगा 4 होगा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वें जगह पे क्या होगा -8 होगा। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू चलाता हूं अगर मैं, तो कौन सा नंबर यानी कौन सा टर्म ऐसा आएगा जहां पे उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो मान लेता हूं कि सपोज करो अगर मैं आगे से, अगर मैं इस तरफ से लेकर के चलता हूं, तो मान लिया कि वो कोई n टर्म पे आएगी, तो हमें एक्चुअली में क्या है n ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो हमें n यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये दो जो रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों रिलेशन से हम लोग पहले ये ट्राई करते हैं कि अगर हमें n निकालना है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अपने आप ही जब कहीं ना कहीं जाकर के n की वैल्यू हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फार्मूला होता है an की वैल्यू फाइंड आउट करने का, क्या फार्मूला होता है a प्लस n-1d, ये हमें फार्मूला पता है। a की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, d की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लूँ, तो अपने आप ही मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि nवां टर्म मुझे बोला जा रहा है 0 है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कॉमन सी बात है, फटाफट आइए इसको करते हैं सॉल्व। ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली देखना दोस्तों, A3 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 4, जो कि 4 के इक्वल दी हुई है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, A9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 8d इक्वल टू -8। अगर आप यहीं से सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा -6d इक्वल टू, ये हो जाएगा 12। इट मीन्स यहाँ देखिए ये हो जाएगा d बराबर 12 डिवाइडेड बाई -6 यानी कि 2, तो d इक्वल टू -2। तो d की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू। तो अब इस वैल्यू को या तो पहले वाले में रख दो या सेकंड वाले में, किसी में भी रख दो, आपका a की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए मैं इसको फर्स्ट में रख के देखता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 4। d क्या है हमारा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 a इक्वल टू 8। ध्यान देना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, -4 आया, -4 जब दूसरी तरफ उठ करके यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 यानी कि 4 + 4 कितना हो गया 8। तो a की वैल्यू आ गया 8, d की वैल्यू आ गई हमारी इतनी। अब मुझे बोला गया कि इस फॉर्मूले के अंदर में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, और हमें पता है कि n की वैल्यू जो है, हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, और जो कौन सा टर्म 0 होगा, मान लिया मैंने कि उसका nth टर्म 0 होगा, यानी इस वैल्यू को मैं 0 मान लेता हूँ। अगर इस वैल्यू को 0 मानते हैं तो देखो यहाँ मैं साइड में लिख दूँ
ए बराबर हमने 8 निकाल लिया है और डी की वैल्यू हमने -2 निकाल लिया। तो ये देखो दोस्तों, हमें इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, हमें nth टर्म कह रहा है कि 0 है, यानी कि an = a + n-1d। हमें पता है फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर ये हमें फाइंड आउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और an की वैल्यू हमें पता है कि 0 ही है। तो यहाँ पे रख दो 0, a की जगह पे हमने अभी क्या निकाला था 8, तो यहाँ 8 वैल्यू पुट कर दो, n-1d, d की जगह पे आप रख दो -2। अब इसको सॉल्व करो, ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -2 प्लस का 2, 2 इधर आ जाएगा तो -8 - 2 = -2n। इट मीन्स क्या आ जाएगा, -10 = -9, सॉरी -29, 2 इधर आ जाएगा तो -10 = -2n। ये आ गया दोस्तों हमारा 5, तो n = 5। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में निकालने के लिए क्या बोला था कि सपोज करो पहली टर्म हमारी यहाँ होती, सेकंड टर्म हमारी यहाँ होती, थर्ड टर्म हमारी यहाँ होती, फोर्थ यहाँ होती, फिफ्थ सिक्स, इस तरह से चलता तो कौन सा टर्म, यानी कि 5वां टर्म, n का मतलब 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि A5, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो टर्म, उस टर्म की वैल्यू होती है हमारी 0। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये बोला गया था। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना, एक ट्रिक होती है समझने की। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको भी आ जाएगी। तो आपको निकालने के लिए सिर्फ ये बोला गया था और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कि कौन से नंबर पे आएगा, तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, तो 5वें नंबर पे ये वैल्यू 0 होती। ये आपका दोस्तों फाइंड आउट हो चुका है। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एक्चुअली, किसी एपी का 17वां पद उसके 11वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात करो। ध्यान देना, इसमें बोला गया आपको डी निकालने के लिए, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सार अंतर निकालने के लिए बोला गया है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि यदि किसी एपी का 17वां पद, सपोज करो कोई हमारी एपी चल रही है और वो एपी A1, A2, A3 इस तरह से कंटिन्यू चल रही है, जो 17th नंबर पे जो नंबर आए, जो 17th नंबर पे जो भी नंबर आएगा, इसका जो 17th नंबर पे जो भी नंबर आएगा, एक्चुअली में वो हमें ये बताना है कि वहाँ पे सपोज करो 17th नंबर पे जो भी नंबर था और जो 10वें नंबर पे जो नंबर था उससे कितना 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा बोला गया। तो ध्यान देना, यहीं से अगर हम लोग निकालते हैं कुछ रिलेशन, कह रहे कि A17 जो 17वें नंबर पे जो वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू 10वें नंबर की वैल्यू से 7 ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना, ये A10 ये जो 10वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी, ये 17वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी, उससे ये वैल्यू क्या है, इससे 7 ज़्यादा है। तो ऑलरेडी अगर ये बड़ा नंबर है, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि इक्वालिटी का निशान लगाया ना मैंने, बराबर का निशान लगाया, तो इस बराबर के निशान का मतलब होता है कि दोनों साइड हमारे पास, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं 7 इस साइड जोड़ूंगा। अगर यहीं से आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो A17 में क्या लिख सकता हूँ मैं, 16D = A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D ये +7। अब देखो इससे ये कट जाएगा हमारा, ठीक, 16D ये इधर आ जाएगा, तो 16D - 9D, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ बचा हमारे पास 7। तो एक यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा 7D = 7, इट मीन्स D = 7/7, इट मीन्स D = 1, क्योंकि ये 1 आ जाएगा। यही एक्चुअली दोस्तों हमें निकालने के लिए बोला गया था। कुछ दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है कि 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो कोई भी नंबर आता, उस नंबर की जो वैल्यू है और जो यहाँ पे जो 10th नंबर पे जो वैल्यू होती उससे 7 ज़्यादा है। तो A17 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रिलेशन निकाल लिया, सॉरी यहाँ पे निकाल लिया, और A10 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, और ऊपर से बोला कि 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा मतलब कि ये नंबर A10 से 7 ज़्यादा है, तो मेरे को प्लस किधर करना पड़ेगा, जो वैल्यू कम होती है तो उधर करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसको हमने सॉल्व किया और डी की वैल्यू हमने निकाल दी, और यही हमें डी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, बोला है कि कोई एपी दी हुई है हमें, ध्यान देना, ये कोई एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, 3, 15,
27 और 39 और ये AP इस तरह से कुछ कंटिन्यू हमारी चल रही है। अब बोला गया है कि जो इसका ये सपोज करिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से चलते चलते जो 54th नंबर पे जो आता, जो 54th नंबर पे जो भी टर्म्स आती वो उस टर्म से और वही कंटिन्यू चलते चलते जो उसके बाद जो भी कोई नंबर आता, तो कौन सा इसके आने वाला जो नंबर आएगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन से नंबर वे पे जो नंबर होगा, ठीक है ना, ऐसी कौन सी उसकी पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू से +132 होगा। इट मीन ध्यान देना कि कॉमन सी बात है दोस्तों, कह रहा है कि अगर ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती चली जाती है और ये कोई ना कोई ऐसा नंबर आगे आएगा जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यूज में 132 ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन बोला है। तो सिंपली है कि हमें ए तो यहीं से मिल जाता है, ए की वैल्यू हो गई 3, डी हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1, इट मीन्स 15 - 3 इक्वल टू कितना हो गया 12। और A54 कह रहा है कि A54 की जो वैल्यू है, जो 54th नंबर पे जो पोजीशन जो आएगी वैल्यू, वो हमारे n टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ध्यान देना ज़रा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेकर के चलूँ तो an की वैल्यू यानी जो भी नंबर आएगा, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, वो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट करना है, वो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो an की जो वैल्यू है वो इस नंबर में इतना ज़्यादा है। इट मीन्स A54th में प्लस है 132 नंबर, इस नंबर से 132 नंबर ज़्यादा है। कौन, जो भी नंबर इसके बाद जो आएगा, ठीक है, तो वो कौन से नंबर पे होगा जो 132 ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 d इक्वल टू, ये इसको क्या लिखते हैं हम लोग, A + 53d लिख सकते हैं। ध्यान देना ज़रा, प्लस 132 तो हमारा ये है ही, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, अब यहाँ से सारी की सारी A और D की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, जो भी हमें A और D की वैल्यू दिया हुआ है ना, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो A की जगह रखेंगे 3 प्लस n-1, D की जगह रखेंगे 12, A की जगह रखेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब इसको आप ज़रा सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 3 प्लस 12 n-12 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे 3 प्लस 12 36, 3 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। राइट साइड में ये मिलेगा, लेफ्ट साइड में ये मिले। अब ज़रा इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12n, ठीक, और ये बचेगा -9 इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 6 2 8 8 3 11 1 3 3 6 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7, इतना आएगा दोस्तों, ठीक। अब ये -9 है, दूसरी तरफ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, इट मीन्स ये हो जाएगा 780 और यहाँ हमारा में 12n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 780 डिवाइडेड बाई में 12। अब यहाँ से अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 12 6 72, बचेगा 6 0 12 5 60। तो यहाँ से ध्यान देना, n की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, n की वैल्यू निकाल ली 65। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है कि कोई सीरीज, ये जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये जो AP जो हमारी चल रही थी, ये कंटिन्यू हमारी जो चल रही है, तो A54 यानी कि 54वें, जैसे कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से 54वें नंबर पे 54th नंबर पे हमारी ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो इसके बाद कंटिन्यू अगर हम जाएंगे तो A65 यानी कि 65वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू से 132 प्लस होगी, यानी इसकी वैल्यू में 132 जोड़ दोगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन मैं कहना चाहता था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।